केशकाल विधानसभा में वोट यात्रा करने हम पहुंचे हैं और जानेंगे कि केशकाल में चुनावी माहौल है क्या। प्रत्याशियों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा 10 साल से है और बीजेपी ने राजनीति में आए, अफसरशाही छोड़कर राजनीति में आए नीलकंठ टेकाम को मौका दिया है। आइए जानते हैं वोट यात्रा में कि लोगों का क्या कहना है और प्रत्याशी कितना जोर लगा रहे हैं। वोट यात्रा में हम पहुंच चुके हैं केशकाल विधानसभा और इस वक्त हम हैं नीलकंठ टेकाम जी के साथ में। नीलकंठ टेकाम हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अफसरशाही छोड़कर राजनीति में आए हैं। ये मध्य प्रदेश के वक्त की तमन्ना पूरी हो रही है आपकी? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, राजनीति में आने के पीछे हमने अभी सभा भी देखी आपकी, आपने बहुत सी बातें बताई है, लेकिन 10 साल से यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। फाइट कैसी देख रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि डमी प्रत्याशी उतारा बीजेपी ने। वो तो झूठ बोलने का आदी है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। अच्छा, आपकी क्या तैयारी? आम जनता मेरे साथ है, यहाँ के नौजवान, माताएं, यहाँ के मतदाता, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं और जो लोग बस्तर के और केशकाल विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं, वो सब के सब मेरे साथ हैं। ताकत तो ज्यादा दिखा रहे हैं, वो पूरा केशकाल घेर दिया बाइक से। पूरे 10 साल से लूटा हुआ है, खर्चा तो करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये खर्चे वाला प्रचार कह रहे हैं आप? सभी 90 में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट कारनामे जो कहीं पर देखने को मिला है वो केशकाल विधानसभा में मिला है और संत राम जो है उसका सबसे बड़ा मतलब पहचान बन करके आज उभरे हुए हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास तो कागज है, 18-20 पन्ने हैं भ्रष्टाचार के आपके समय के। तो वो 3 साल तक के क्या कर रहे थे? मैं तो 3 साल पहले से यहाँ से जा चुका हूँ। आज अचानक कहाँ से कागज पैदा हो गए? अगर हो भी गए हैं तो जांच कराना चाहिए, अगर दोषी पाया जाता है सजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। काल्पनिक बातों को लोगों को गुमराह करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। संत राम नेताम खुद इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इतना ज्यादा घमंड हो गया है कि लोग चाहते हैं कि उसको तत्काल बदल करके उसकी जो घमंड है उसको तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दी है और सब ठीक है बाकी संगठन में? ऐसा तो नहीं है क्योंकि पैराशूट लैंडिंग बाहरी वाली बातें निकल के आती हैं, तो लोगों के बीच में आप जब जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? फिर सारे लोग एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, कमल छाप का महत्व होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। क्या एजेंडे रखे हैं केशकाल विधानसभा के लिए? केशकाल का घाट सबसे बड़ा एजेंडा है, बाईपास की समस्या। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का काम बंद कर दिया। यहाँ से स्थानीय भर्ती का जो प्रावधान था उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। इसके साथ ही साथ किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुआ है, महिलाओं की कर्जा माफी की बात कही गई थी, उसमें कुछ भी नहीं किया गया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कही गई थी, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। तो ये सारे मुद्दे अब यहाँ पर चुनाव में सामने दिखाई दे रहे हैं। टक्कर है मानते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा टक्कर नहीं मानता हूँ। 10 साल की जो उसकी छवि है, उन्होंने जो कारनामे किए हैं, उसकी वजह से आम जनता उसको सबक सिखाना चाहती है और इस वजह से, और मैंने अपने कलेक्ट्री के समय में जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर के काम किया है उसको लोग जरूर याद रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब अफसर रहते समय के कामों को आधार बनाकर आप मैदान में उतरे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं बस्तर का रहने वाला हूँ और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तब भी अच्छे से अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की योजना बना के काम करूं और इसी वजह से मेरा कोंडागांव जिला जो है वो नीति आयोग की रैंकिंग में नंबर 1 तक के पहुंच पाया था, जिसमें सारे इंडिकेटर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ उसमें काम करने की कोशिश किया था। तो काम ही आधार है। नीलकंठ टेकाम ये कह रहे हैं कि अफसर रहते हुए जो काम किए उसी तमगे को आधार बनाकर जनता के बीच पहुंचे हैं। अब देखना है कि जनता जब 7 नवंबर को वोट करेगी तो किसे अपना मत देती है ज्यादा। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे।
चुके हैं केशकाल में और लोगों से जानते हैं कि केशकाल में चुनाव का माहौल क्या है और इस बार टक्कर कैसी है, क्योंकि एक तरफ है 10 साल के विधायक, दूसरी तरफ है अफसरशाही छोड़कर राजनीति में आए लोग। भाई साहब, चुनाव है अब सामने, हाँ वोट डालने जाना है। हाँ कौन सी तारीख को? 7 तारीख को जी। क्या दिख रहा है केशकाल में आपको? हम लोग तो बाहर जाते नहीं, तो पता नहीं, तो पहले बहुत चुनाव लड़े हम लोग। अच्छा, कौन आगे है यहाँ चुनाव में जब जीतने के बाद अभी बताएंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टी बराबर में चल रहा है। अच्छा, 19-20 का टक्कर है, 19-20 का टक्कर है मतलब। वोट डालती हैं क्या? जी हाँ, पहली बार की डाल चुकी है? पहले भी? पहले एक बार डाल चुके हैं। क्या दिख रहा है केशकाल में चुनाव का माहौल? अभी तो दोनों बराबर ही चल रहे हैं। हाँ दोनों बराबर है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं लोग? थोड़ा बहुत हो रहे हैं। चलिए आइए आगे और जानते हैं लोगों से और जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, जनता चाहती क्या है कि इस बार किसे चुना जाए, केशकाल में टक्कर कैसी है, ये जानेंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, चुनाव है अभी, क्या देख रहे हैं, कैसी टक्कर है? इलेक्शन है सामने, कौन सी तारीख को वोट डालना है? ये परसों डालना है। परसों वोट डालना है, 7 तारीख को। कौन लग रहा है टक्कर में इधर? बराबर है, 50-50% इस बार। 50-50% है जी। वोट डालती हैं? बताइए क्या माहौल है चुनाव का? सब ठीक ठाक है। केशकाल के हो? नहीं, कहाँ के हो? कलीपाल। केशकाल विधानसभा। क्या दिख रहा है चुनाव का माहौल? संतराम नेताम की नीलकंठ टेकाम? नीलकम टेकम। हाँ, नीलकम टेकम। नीलकंठ टेकाम। मतलब कांटे की टक्कर कहीं न कहीं दिखती है, लेकिन इस टक्कर में जीतेगा कौन, ये भी देखना है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, चलते हैं आगे और जानेंगे लोगों से कि क्या माहौल है केशकाल में चुनाव का। भैया, वोट डालने जाना है? हाँ 7 तारीख को। हाँ जाना है। कौन आगे है केशकाल में? बीजेपी। हाँ और आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। भाई साहब, चुनाव है? हाँ जी। कब जाना है वोट डालने? 7 तारीख को, मंगल को। किसको दे रहे हैं? वो तो रेगुलर है। रेगुलर है मतलब? बताना थोड़ी। बताना नहीं है। अच्छा, कौन आगे है यहाँ, क्या माहौल दिख रहा है? सब आगे। सब आगे है। मतदाता देखिए कैसा चतुर मतदाता, इन्हीं को बोलते हैं ना। हाँ। मन रखना ना, वोट अपने मन से देंगे, सुनेंगे सब। क्या टक्कर है केशकाल में इस बार? बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा? वो रिजल्ट बताएगा जो सही होगा। इधर आइए, अब वोट डालते हैं। हाँ चलिए आगे और चलते हैं, लोगों से जानते हैं। ऐसी ही चर्चाएं होती है यहाँ पे। भाई साहब, वोट डालने जाना है? बिल्कुल जाना है। 7 तारीख को? बिल्कुल जाना कौन दिख रहा है आगे केशकाल में? है। मैं तो कांग्रेस हूँ मैडम। अच्छा, सीधा। हाँ? क्या माहौल है चुनाव का केशकाल में? टक्कर है मैडम दोनों का इस बार। टक्कर है? एकदम टक्कर है, एकदम टक्कर है। एकदम टक्कर है। हाँ? कैसे जीत हार हो सकता है भाई? हैं? बराबरी में होगा। कम हो सकता है। संत भैया जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जीत का मार्जिन जो है, जो हर बार जीतते थे, वो कम हो सकते हैं। कम हो सकता है, मतलब टक्कर है ना? भाई साहब, टक्कर है यहाँ? टक्कर है यहाँ, कांग्रेस जीतेगी। टक्कर है लेकिन जीत कांग्रेस की कांग्रेस जैसा की कह रहे हैं होगी आप। जी। क्या माहौल है चुनाव का? 19-20 का है मैडम। 19-20 का है। ठीक, सेम है। सेम है 19-20? सेम। टक्कर है मतलब? हाँ? टक्कर है मैडम। टक्कर है। एकदम बराबरी से छुरा तो नहीं चलेगा? नहीं, टक्कर होगा बराबर से ही चलेगा भाई, छुरा तो। बराबर से चलेगा। तो देखिए, ये है केशकाल की जनता जो बताती है कि टक्कर तो है। इस बार चूंकि केशकाल अपने आप में वो विधानसभा रही है, वो विधानसभा जो जहां से 10 साल कांग्रेस के विधायक हैं और इस विधायक के सामने अफसरशाही छोड़कर राजनीति में आए हैं नीलकंठ टेकाम। लोग कहते हैं कि टक्कर जोरदार है। अब नतीजे बताएंगे कि इस टक्कर में
जीतता कौन है। तो हमने जाना है कि केशकाल विधानसभा में लोग बताते हैं टक्कर कांटे की है, लेकिन ये टक्कर कैसी रहेगी, क्योंकि इस बार पलड़ा दोनों का बराबर दिख रहा है। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता को तय करना है, लेकिन आपसे अपील है कि 7 नवंबर को वोट देने जरूर जाइएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, केशकाल।